चलिए भाई, होप मैं सबको ऑडिबल हूँगा। और सुबह का नमस्कार भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के हम करंट अफेयर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। आज भी बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जिसको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जिनको भी वीडियो अच्छी लग रही है भाई, तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर ऑफ फॉर एलिफेंट्स बीइंग सेट अप इन इंडिया। भारत में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र कहाँ खोला गया है, कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या केरला। देखिए, एक क्वेश्चन आपको ना एलिफेंट से रिलेटेड बनेंगे ही बनेंगे, ये करंट के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वेरी इजी, केरला। ध्यान रखिएगा, केरला जो है वो एलिफेंट के लिए क्योर और केयर सेंटर के लिए सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है दुनिया का, ये हो गया। और ध्यान रखिएगा, केरला में ही आपका पेरियार, पेरियार जो नेशनल पार्क है वो केरला में, वो भी हाथियों के लिए ही जाना जाता है। प्लस देखिए, जो मैं क्वेश्चंस कह रहा था कि एलिफेंट्स पे क्या क्या बन सकता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली एलिफेंट कॉलोनी कहाँ बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहली एलिफेंट कॉलोनी पूछा जाएगा कहाँ बनाई जाएगी, तो वो बनाई जाएगी मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछा जाएगा कि पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया, पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है, तो वो बनाया गया उत्तर प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है, एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो कहाँ बनाया गया है, तो वो भी आपका केरला में ही बनाया गया है। ठीक है। और कब हम एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं एलिफेंट डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि पूछा भी जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर केरला, केरला के अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान कौन हो जाएंगे, वो केरला के गवर्नर हो जाएंगे। और के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम आ जाएंगे। ठीक है। और केरला से आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है कि आपने सीए आपने सुना होगा, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास करने वाला अगर पहला स्टेट पूछा जाएगा, पहला राज्य पूछा जाएगा, तो वो केरला। और पहला यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पांडुचेरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा बात कर लें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बता देता हूँ मैं। मेघालय के अभी गवर्नर बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है और कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का पूछा जाएगा तो अनसुईया उइके, ध्यान रखेगा। अनसुईया उइके कहाँ की जो है गवर्नर हो जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ की। और उड़ीसा का पूछा जाएगा तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केरला। ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त एलिफेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अगर पूछा जाएगा एलिफेंट कॉलोनी कहाँ पे बनाई गई है, तो वो बनाई गई है मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। और रिहैबिलिटेशन सेंटर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपका जो है कि केरला में, ये भी ध्यान रखिएगा। और एलिफेंट हॉस्पिटल अगर पूछा जाता है तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और पेरियार ध्यान रखिएगा, जो कि कर्नाटका केरला में ही आपका नेशनल पार्क है वो। ठीक है। इंडिया hosted the fifth joint working group on coal between India and which country at न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत ने नई दिल्ली और भारत के और किस देश के बीच कोयले पर पांचवें संयुक्त कार्यकारी समूह की मेजबानी करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया या फिर कनाडा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के साथ जो है मैं और भी क्वेश्चंस बता दूंगा। इंडिया होस्टेड द फिफ्थ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG ऑन द कोल बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब देखिए बात आई इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया ने अभी अपनी कैपिटल चेंज करी है। क्या कर दिया उन्होंने कैपिटल, तो बोर्नियो आइलैंड, ध्यान रखिएगा। बोर्नियो आइलैंड पे आपका एक जो आइलैंड है कालीमंथन, ठीक है, कालीमंथन को इन्होंने जो है कि अपना क्या बना रखा है, तो अपना कैपिटल बना रखा है। ध्यान रखिएगा, या तो कालीमंथन आपको देगा या आपको बोर्नियो आइलैंड देगा इंडोनेशिया की, अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो। प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो कौन है, वो हो जाएंगे जोको विडोदो। जोको विडोदो कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट। प्लस इंडोनेशिया के साथ हमारा गरुण शक्ति, ध्यान रखिएगा, गरुण शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होता है, तो वो इन्हीं के साथ होता है। ठीक है। और अगर आपको पूछा जाएगा जो है कि समुद्र शक्ति किसके साथ होता है, तो वो भी इन्हीं के साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ। ठीक है। और जो है आपका बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है। प्लस उसके अलावा इसराइल से मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी गुफा पूछी जाएगी मालहम कहाँ पे है, तो वो आपकी इसराइल में ही हो जाएगी। और पूछा जाएगा कि सबसे लंबी लाइन तो किन दो देशों के बीच लगती है, तो 49 डिग्री लाइन, ध्यान रखिएगा, वो कनाडा और यूएसए के बीच लगती है। यानी चार ऑप्शन से मैंने आपके क्वेश्चंस
बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, विच पॉपुलर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप गॉट अप्रूवल टू लॉन्च अ पेमेंट सिस्टम ऑफ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इन द मल्टी बैंक मॉडल इन इंडिया? किस लोकप्रिय सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप को भारत में मल्टी बैंक मॉडल के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का फुल फॉर्म भी मिल गया आपको यहाँ पे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है, पर एक भुगतान प्रणाली शुरू करने को मंजूरी मिली? ऑप्शन है फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्हाट्सएप। ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप पे वो यूपीआई पेमेंट्स की जो है वो मंजूरी मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। अब व्हाट्सएप की बात आई तो ध्यान रखिएगा जैनकॉम कौन हो जाएंगे, तो जैनकॉम व्हाट्सएप के सीईओ हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इंस्टाग्राम का सीईओ पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एडम मॉसेरी, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। टेलीग्राम के कौन हो जाएंगे, तो वे हो जाएंगे पावेल दुरो। पावेल दुरो किसके हो जाएंगे, वो टेलीग्राम के। और फेसबुक का तो आपको पता ही है कौन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। किस राज्य ने युवाओं को रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए 150 सरकारी आईटीआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी की है? विच स्टेट पार्टनर्ड विद द टाटा टेक्नोलॉजीज टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज 150 गवर्नमेंट आईटीआईज? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये वही राज्य हो जाएगा जिसको आप जो है कि जहाँ पे गेट सेट गो स्कीम चलाई गई, या फिर यहाँ एक काफ़ी फेमस प्लेस है जिसको आप सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कर्नाटका, जिसको इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान भी मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका के अगर पूछा जाएगा गवर्नर कौन है, तो वो हो जाएंगे वजूभाई वाला, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के सीएम पूछा जाएगा तो बीएस येदियुरप्पा। आंध्र प्रदेश के बीबी हरिचंदन, केरला के आरिफ मोहम्मद खान और तेलंगाना की कौन हो जाएंगी, तमिलसाई सौंदरराजन, ये यहाँ के गवर्नर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 के आम चुनाव में न्यूजीलैंड के पहले भारतीय मूल के मंत्री कौन बने? हु हैज बिकम द न्यूजीलैंड्स फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर इन द 2020 जनरल इलेक्शंस ऑफ न्यूजीलैंड? जेसिंडा आर्डन, कमला हैरिस, प्रामिला जयपाल या फिर प्रियांक राधाकृष्णन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे प्रियांक राधाकृष्णन। वहीं जेसिंडा आर्डन जो है वो क्या बनी, वो वहाँ की पीएम। और कमला हैरिस ध्यान रखिएगा, आपने अभी नाम सुना होगा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट बनी कहाँ की, यूएसए के। जबकि जो बिडेन वहाँ के क्या बन गए, तो वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी वेलिंगटन। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन बन जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे एमएम कुट्टी, ध्यान रखिएगा। एमएम कुट्टी को एनसीआर और जो आसपास के एरियाज है वहाँ पे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो है कि प्रेसिडेंट बनाया गया है, यानी अध्यक्ष बनाया गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया बिकम्स फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन से भारत के अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद को, या फिर ज्ञानेंद्रो निगम्बन को, नरेंद्र बत्रा को, या फिर प्रफुल्ल पटेल को? देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ज्ञानेंद्रो निगम्बन। ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन से हॉकी अध्यक्ष बनने वाले पहले ये व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु चेयर्ड इंडिया सीईओ फोरम ऑफ क्लाइमेट चेंज हेल्ड वर्चुअली ऑफ नवंबर 5 2020? ठीक है, 5 नवंबर 2020 को जलवायु परिवर्तन पर भारत के सीईओ फोरम की अध्यक्षता किसने की? प्रकाश जावड़ेकर ने, निर्मला सीतारमण जी ने, शक्तिकांत दास ने, या फिर रमेश पोखरियाल निशंक ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यानी प्रकाश जावड़ेकर जी। ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसी के पास है, तो वो इन्हीं के पास है। प्लस निर्मला सीतारमण जी के पास कौन सा मिनिस्ट्री है, तो इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। शक्तिकांत दास जी हमारे आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और रमेश पोखरियाल निशंक जी कौन हो जाएंगे, वो हमारे शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। और शिक्षा सिटी हमारे चैनल का नाम भी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो जरूर लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिए। रेगुलर आपको पर डे करंट अफेयर के सेशंस मिलते जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप इन द नीति आयोग रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया ऑफ सितंबर 2020? 20 सितंबर 2020 में भारत में एस्पिरेशन जिलों की नीति आयोग रैंकिंग में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंदौली। चंदौली ध्यान रखिएगा, जो हमारे स्किल मिनिस्टर हैं, जो हमारे कौशल विकास मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, उनका सांसदीय क्षेत्र भी है, ठीक है, जिसको जहाँ पे आपका चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने सुना होगा वो भी यहीं पे है,
ठीक है, तो नीति कमीशन ने इसको जो है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट इंडिया में पहला स्थान दिया। ध्यान रखिएगा, नीति कमीशन का मतलब क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। और नीति कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा पीएम होता है। करंट में इसके वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो डॉक्टर राजीव कुमार हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और अगर आपको मान लीजिए सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत यहाँ के सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा नेम द 2-day ज्वाइंट कोस्टल सिक्योरिटी एनुअल एक्सरसाइज हेल्ड ऑन 5 नवंबर 5-6 पाराडीप कोस्ट ओडिशा एंड कैरिड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओडिशा के पारादीदी तट पर 5 से 6 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय संयुक्त तटीय वार्षिक अभियान ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के द्वारा किया गया। कौन सा, तो कोरोना कवच, सुरक्षा कवच, सागर कवच या फिर कोविड कवच। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सागर कवच। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा की बात करी गई है, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल और वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसगुल्ले को कहाँ का जीआई टैग मिला है, तो वो ओडिशा का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो सेलिब्रेट किया जाता है आपको 31 अक्टूबर को। कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 31 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ सरदार कहे जाते हैं वल्लभ भाई पटेल जी, उन्हीं के जन्म दिवस पे। और यूनिटी डे कहाँ बनाई गई, तो वो भी गुजरात में आपका बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कल मिलते हैं कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।